Hello students, today we are going to start lesson 3 biology plants and animal tissue। अब ये प्लांट्स और एनिमल में जो टिश्यू है वो ये वर्ड क्या है हम इसको जानेंगे आज और इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से, जो इसकी एक बेसिक यूनिट होती है। अब सेल मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यूज़ बनाती हैं। पर जो सेल्स होती हैं यूनिसेल्यूलर होती हैं या तो फिर मल्टी सेल्यूलर होती हैं और वो फंक्शंस करती हैं, ठीक है ना। सेल डिवाइड होके या तो फिर ग्रुप में रहकर, जो सेल डिवाइड होकर ग्रुप में रहकर टिश्यूज़ जो बनाती हैं वो अलग अलग तरह का फंक्शन करती है। अब जो फंक्शंस अलग अलग तरह के करती है वो डिफाइन होती है एक टिश्यूज़ में। एक तरह का टिश्यू एक तरह का ही फंक्शन करता है, ठीक है। अब जो टिश्यूज़ होता है, ये जो वर्ड है वो किसने दिया था? जेवियर बिचेट ने। और ये जो वर्ड है टिश्यू वो किससे बना है? टिश्यू से, जो कि फ्रेंच वर्ड से आता है, ओके, जिसका मीनिंग होता है टू वीव। स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यू मतलब टिश्यू को पढ़ने को हम क्या कहते हैं? उसके बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था। ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर, वो सेल्स का वो ग्रुप जिसका सिमिलर होता है, एक जो स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, वो फंक्शन एक साथ करती है ना। उसकी सिंगल यूनिट होती है जिसे हम टिश्यू बोल रहे हैं, ठीक है। सेल से मिलकर बना होता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बना होता है ऑर्गन। जो टिश्यू होता है वो एक तरह का ही फंक्शन करता है जिसे हम बोल रहे हैं टिश्यू, ठीक है। अब देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज़। स्पेसिफिक टिश्यू हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन, हर एक टिश्यू का एक फंक्शन रहता है, ठीक है। जैसे सेल, सेल के ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू, टिश्यू का ग्रुप मिलकर क्या बनेगा? ऑर्गन। उसी तरह से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब ये देखिए, टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। टिश्यू क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसका एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ बनाते हैं, ओके। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ स्टडी ऑफ टिश्यू। प्लस टिश्यूज़ को स्टडी करने की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, है ना, और इससे क्या होगा, है ना। यदि हम स्टडी करेंगे तो हमें क्या जानने को मिलेगा? यूज इन डायग्नोसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, मतलब हम जो बीमारियां हैं उसके बारे में हम उपचार ढूंढ पाएंगे, उसको कैसे ठीक करना है वो ढूंढ पाएंगे और क्लासीफाई कर पाएंगे डिजीज़ को, ओके। स्टडी द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग एज अ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या सही हो सकता है हम ये जान पाएंगे। उसका बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए कई ऑप्शंस हमको मिल जाएंगे डिफरेंट डिजीज़ के लिए, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। टिश्यू के जो टाइप होते हैं वो 2 टाइप होते हैं बेसिकली। जैसे कि जो प्लांट टिश्यूज़ हो गए उनकी टिश्यूज़ अलग होंगी, एनिमल के टिश्यूज़ होंगे उनके टिश्यूज़ अलग होगी। और ऐसा क्यों होगा? प्लांट्स की टिश्यूज़ क्यों अलग होगी एनिमल टिश्यू से? ये तो बहुत इजी कॉमन सी बात है, क्योंकि पेड़ तो एक जगह ही स्थिर होते हैं, जबकि जो ह्यूमन बींग या एनिमल्स होते हैं वो तो मूव करते रहते हैं। तो इसलिए प्लांट के जो टिश्यूज़ होते हैं वो लेस एनर्जी होती है उनमें, जबकि एनिमल टिश्यूज़ के मोर एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। और प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स को तो दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। इसलिए इनके टिश्यूज़ में डिफरेंट बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ेंगे। पहला आता है प्लांट्स। प्लांट्स जो कि होते हैं ऑटोट्रॉफिक और एनिमल्स होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, ओके। ऑटोट्रॉफिक तो पता ही होगा, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। प्लांट्स तो हमने 6th क्लास में पढ़ रखा है, फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक कहलाते हैं। प्लांट्स आर फिक्स्ड, दैट वाई देयर टिश्यूज मोर सपोर्टिव फंक्शन। प्लांट्स फिक्स्ड होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं, दृढ़ होते हैं, है ना, आसानी से गिर नहीं जाते ना, इसलिए क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। मोर सपोर्टिव फंक्शन, उनके अंदर ऐसी, उनके टिश्यूज़ में ऐसी फंक्शंस होते हैं जो बहुत सपोर्टिव होती हैं। जबकि एनिमल्स में वो मूव करते रहते हैं, किसके लिए? खाने के लिए एंड टू फाइंड शेल्टर, रहने के लिए, ठीक है। मोर एनर्जी टू प्लांट, इसलिए उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहती है प्लांट्स से। दे कंसिस्ट मोर लिविंग टिश्यूज़, और उनको ज़्यादा टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है, लिविंग टिश्यूज़ की। जबकि प्लांट टिश्यूज़ में ज़्यादातर डेड टिश्यूज़ पाई जाती है, डेड सेल्स पाई जाती है। अब ये देखिए, प्लांट टिश्यूज़ 2 तरह की होती हैं प्लांट टिश्यूज़ में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, हम सबसे पहले इस चैप्टर में प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 के वीडियो में हम परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ेंगे।
ओके, देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबसे पहला भाग होता है जो कि आगे चलकर परमानेंट टिश्यू में इवॉल्व होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल जो कि होती है उसमें 3 भाग होते हैं उसमें, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। जो कि परमानेंट टिश्यू में एक सिंपल टिश्यूज़ होती हैं और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होती हैं, ठीक है, जो कि किससे बनी होती है? सिंपल पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स जो होती हैं फ्लोएम और जाइलम ये होती हैं, ठीक है, जो क्या बनाती हैं? परमानेंट टिश्यूज़ होती हैं प्लांट्स में। और ये किससे बनी होती हैं? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही मिलकर बनी होती है, आगे चलकर इवॉल्व हो जाती है किसमें? परमानेंट टिश्यू में। हम देखते हैं प्लांट्स में बहुत सा भाग बहुत नरम होता है और बहुत कठोर भी होता है, तो वो ऐसे कैसे होता है हम इसमें ये देखेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक का जो मीन होता है वो, इसका जो वर्ड है मेरिस्टोस, वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है डिवाइड होना, मतलब लगातार डिवाइड होती रहती हैं। दिस टिश्यू अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, और ये जो टिश्यूज़ होती हैं वो अनडिफ्रेंशिएट होती हैं और ये डिवाइड होती रहती हैं, ओके। और जबकि परमानेंट टिश्यूज़ जो होती है वो डिफ्रेंशिएट सेल होती है, मतलब अलग अलग होती है और ये डिवाइड नहीं होती हैं, जबकि ये लगातार एक्टिवली डिवाइड होती रहती है। बस इनमें ये मेजर डिफरेंस होता है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ में, ये आप मेन चीज़ याद रखिएगा। अब ये देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि मेनली इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है। अब हमने देखा था जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। अब जो इसके अंदर ये जो मैंने ये जो डायग्राम बनाया है ये एक रूट टिप का है, ठीक है, रूट का सबसे ऊपरी भाग, रूट का या तो फिर शूट का, मतलब पौधे का सबसे ऊपर वाला या रूट का सबसे नीचे वाला। अब ये देखिए रूट का, सॉरी ये तो रूट का ही है, रूट कैप है इसमें। हाँ, जो हमको ये सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है वो कहाँ मिलेगी हमको? सबसे ऊपरी भाग में पौधे के या तो फिर सबसे रूट के नीचे, बिल्कुल निचले वाले भाग में। इसमें देखिए बीच में परमानेंट टिश्यूज़ पाई गई हैं और नीचे देखिए एपिकल मेरिस्टेम्स जो लगातार डिवाइड होती रहती हैं, और ये है रूट कैप, ओके। अब देखिए ये बहुत एक्टिव होती हैं, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत डेंस होता है, बहुत गाढ़ा होता है, और थिन सेल्यूलोज बॉल्स होती हैं, जैसे ये सेल है ना, इसके अंदर इसका जो सेल ऑर्गेनल्स और वगैरह होते हैं, जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है, जबकि ये जो सेल वॉल होती है बहुत थिन होती है, क्योंकि इनको तो डिवाइड होते रहना है ना, इनको तो डिवाइड होते रहना है, तो ये बहुत पतली होगी तभी तो डिवाइड हो पाएगी, ओके। इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं, अब ये हमने क्या पढ़ा? डेंस होता है, साइटोप्लाज्म में डेंस होगा तो लैक ऑफ वैक्यूल्स जो होंगे, वैक्यूल्स की कमी होगी या तो फिर बहुत कमी से होंगे, है ना, प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी वैक्यूल्स की। और ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होते हैं इसके अंदर, है ना, इसके अंदर जो न्यूक्लियाई होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब देखेंगे सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम होती है शूट एपेक्स या तो फिर और रूट एपेक्स पे पाई जाती है, मतलब पौधे का वह भाग जहाँ से ये ऊपरी वाला भाग जहाँ से सेल जो है डिवाइड होती रहेंगी और आगे बढ़ती रहेगी, है ना। इसलिए ये क्या करता है? इंक्रीजेस प्लांट हाइट, इसलिए हमारी जो प्लांट्स की हाइट है तो वो लगातार बढ़ती रहती है ना, और ये अपने से नई पत्तियाँ उगाती रहती हैं, और ये स्टेम में भी पाई जाती हैं, ठीक है, स्टेम में भी पाई जाएगी, और जहाँ से नोट्स निकली रहती है, छोटी छोटी पत्तियाँ निकली रहती है, वहाँ पर भी पाई जाती है। अब लैटरल इंक्रीजेज द गर्थ ऑफ प्लांट, जो चौड़ाई के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है लैटरल मेरिस्टेम ना। जो पौधे का चौड़ाई किसके कारण बढ़ती है? लैटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ती है। ये फाउंड इन वुडी प्लांट्स एंड इन हर्बिशियस प्लांट, ज़्यादातर करके कहाँ? हर्बिशियस प्लांट्स में और वुडी प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है ना। एपिकल मेरिस्टेम तो सब पौधे में पाई जाएगी, जबकि और ये जो है वुडी प्लांट्स में और हर्बिशियस प्लांट में पाई जाती है। थिकनेस ऑफ स्टेम इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो क्या कहलाती है? सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है प्लांट की। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इट इज़ फाउंड इन द बेस ऑफ लीव्स, इंटरनोड एंड बिलो द नोड। मैंने कहा ना ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाई जाएगी? लीव्स, जहाँ से छोटी छोटी लीव्स निकलती है ना वहाँ पाई जाती है, और जो छोटी छोटी नोड्स रहती है उनके पास पाई जाती है। इसकी जो फंक्शन है हम ये देखेंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये इसके जो मेन फंक्शन होता है ग्रो करना होता है प्लांट का, और हील करना होता है इंजर्ड पार्ट्स को। प्रोड्यूसेस न्यू लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, है ना, प्रोड्यूस करना, नए पत्ते उगाना, नए ब्रांचेस बनाना,
है ना, फ्रूट्स और फ्लावर्स में ये ज़्यादातर करके पाई जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।